प्रणाम। कल हमने अष्टांग योग के 8 अंगों में से पहले अंग यम के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम दूसरे अंग नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे। योग के संदर्भ में स्वस्थ जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक आदतों एवं क्रियाकलापों को नियम कहते हैं। अनियमित जीवन शैली से अनियमित भविष्य निकलता है, जिसमें दुख और रोग के सिवा कुछ भी नहीं होता। नियम के माध्यम से शरीर और मन को सेहतमंद बनाया जा सकता है। अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के भी 5 प्रकार होते हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। नियम का पहला प्रकार सोच। शरीर और मन की पवित्रता ही सोच है। शरीर और मन की पवित्रता से रोग और शोक का निदान होता है। शरीर की पवित्रता के लिए मिट्टी, उबटन, त्रिफला, नीम आदि लगाकर निर्मल जल से स्नान कर शुद्ध होते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागने से मन की शुद्धि होती है। अपने मन की शुद्धि के लिए आपको इन चीजों का मोह त्यागना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मन से निकालना होगा, तभी मन की शुद्धि होगी। दूसरा हमारा आता है संतोष। मेहनत और लगन द्वारा धन की प्राप्ति से अनेक प्रकार की लालसा न करना। कम धन की प्राप्ति पर शोक या हर्ष न करना ही संतोष है। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। अत्यधिक असंतोष से मन में बेचैनी होती है और अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप ही कमाते हैं और आपको उसमें संतोष करना पड़ेगा। यह तो हर इंसान की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, कैपेसिटी होती है, जिसके अनुरूप वो धन माया कमाता है। अब उसको उसमें संतोष तो करना पड़ेगा ही। यदि आपको लगता है कि आप कम कमा रहे हैं तो आप मेहनत ज्यादा करना शुरू कर दें। नियम का तीसरा प्रकार है तप। तप मतलब तपस्या। सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान, हानि लाभ आदि की दृढ़ता से सहन करते हुए मन और शरीर को विचलित न होने देना ही तप है। भोग संभोग की प्रबल इच्छा पर विजय पाना ही तप है। तप है इंद्रियों का संयम। तप से शरीर और मन दोनों ही मजबूत होते हैं। इंसान के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, भूख प्यास लगती ही रहती है, मान अपमान चलता ही रहता है। समय के साथ साथ कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, लेकिन अपने मन को विचलित न होने दे, क्योंकि ये तो जीवन की एक प्रक्रिया है। सुख है तो दुख भी साथ साथ होते हैं और दुख के जाने के बाद सुखों की प्राप्ति संभव है। जिस प्रकार से सूरज सुबह निकलता है और शाम को चला जाता है, तो रात के बाद में अगले दिन सूरज दोबारा से निकलेगा और फिर से वही सुबह हो जाएगी। इसलिए दुख और सुख ये तो निरंतर जीवन में चलता रहने वाला है। इससे आप अपने मन को विचलित न होने दें। नियम का चौथा प्रकार है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करते हुए विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों का नित्य नियम से पठन मनन करना। कहते हैं ज्ञान से ही दुखों से छुटकारा पाने का सफल रास्ता है। स्वाध्याय से मतलब है आप जिस भी फील्ड में हैं, जहां भी आप कार्य करते हैं, अपने आप को समय समय पर अपडेट करते रहिए। ये नहीं कि आप एक प्रोफेशन में 10 साल से हैं और आप वही 10 साल पुरानी चीजों को
बार बार रिपीट कर रहे हैं। हर साल अपडेट होना जरूरी है। आपको हर समय अपडेट होना पड़ेगा। हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें आ जाती है। अगर आप उनसे हर साल अपने आप को अपडेट रख पाते हैं तो आपने स्वाध्याय का काम संपन्न कर लिया है। नियम का 5वां प्रकार है ईश्वर प्राणी ध्यान। इसे शरणागति योग या भक्ति योग भी कहा जाता है। मन की स्थिरता और शरीर की शांति के लिए केवल एक ईश्वर को ही अपना इष्ट देव बनाएं, जिससे मन में भ्रम और भटकाव से छुटकारा और ऊर्जा का संरक्षीकरण करने लगेगा। वास्तव में तो वो ईश्वर एक ही है, लेकिन हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग प्रकार से पहचानते हैं। तो आप फिक्स कीजिए अपने मन में ईश्वर की एक चित्र वही बनाकर रखिए और आप उसी की पूजा कीजिए। वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा है, परम आत्मा, आत्मा का शुद्धिकरण। आप अपने आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे तो आपके हृदय में भी भगवान का वास होगा। तो आप अपने इष्ट देव, अपने एक इष्ट देव की प्रार्थना कीजिए, उसी की पूजा कीजिए। मन में जो भटकन है, भटकाव है, वो नहीं होगा और आपकी जो ऊर्जा है वो संरक्षित होना शुरू हो जाएगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो आज हमने इस अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के 5 प्रकार पढ़े हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बारी है आज के गुरु मंत्र की। हमारा आज का गुरु मंत्र संख्या 16 कि आज से मैं नियम का पालन करूंगा या आज से मैं नियम का पालन करूंगी। नियम जो हमारे अष्टांग योग का दूसरा जो अंग है नियम, इस नियम में हमने आपको 5 प्रकार के बारे में बताया है। वो है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। सोच के बारे में अपने मन की पवित्रता ही सोच है। तप हमें मेहनत और लगन के साथ धन प्राप्ति के साथ साथ तपस्या करनी है। संतोष जीवन में जो भी उस परम पिता परमात्मा ने दिया है उसी में संतोष करना सीखें। स्वाध्याय हम जिस भी फील्ड में हैं, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसमें अपने आप को अपडेट रखना है। और ईश्वर प्राणी ध्यान हमें कोई एक इष्ट देव अपनाकर उसी की पूजा करनी है, ताकि हमारी जो समस्त एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इकट्ठी होने लगे और बच सके, हमारे अंदर भटकाव ना हो। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।